के बनारस में महिला सम्मेलन था। महिला सम्मेलन में जब मैं पहुंचा तो मुझे चिट्ठी मंजू निषाद, राधिका पटेल, वंदना सिंह, मनीषा सिंह और सोना राजभर की तरफ से एक पत्र मिला। साहब, ये हम लोगों के जो आई हुई महिलाएं हैं उनकी ये आपको इस पे बोलने के लिए कहा है। उसमें उन लोगों ने लिखा था कि 70 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं और देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो फिर हमारा हिस्सा क्यों नहीं? हम लोग बार बार नेता आते हैं, वोट देते हैं, नेता हम लोगों के अधिकार की लड़ाई क्यों नहीं करते? 33% आरक्षण लोकसभा में विचार है। सत्ता से बाहर बीजेपी भी रहती है, कांग्रेस रहती है। जो सत्ता से बाहर रहता है तो वो कहता है कि हम सत्ता में जाएंगे तो 33% आरक्षण महिलाओं को लागू कर देंगे, लेकिन सत्ता पाने के बाद भूल जाते हैं। उसमें जिक्र उन्होंने बीजेपी का किया। बीजेपी ने बड़े जोर शोर से प्रचार किया। बीजेपी ने कहा कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे और बीजेपी ने वोट लेने के लिए तो हम लोगों के सामने जुमला बोला, लेकिन किसी के खाते में जितनी महिलाएं आई हैं किसी खाते में नहीं आया। फिर उनका था कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, तो अगर वो नौकरी नहीं दिए देते तो महिलाएं भी 50% में हिस्सेदारी होती। जो आज जुर्म जातीय अत्याचार हो रहा है, थाने में महिला दरोगा होती, जिले को पोस्ट होती, सीए होती, तो हम लोगों के ऊपर ये जुर्म जाति नहीं हो पाती और इससे भी नेता मुकर रहे हैं। और देश में जो जनगणना हो रही है 2021 की, उसमें हम लोगों की जनगणना क्यों नहीं हो रही? खासतौर से जो जातिवार जनगणना होने जा रही है अनुसूचित जाति जनजाति की, तो पिछड़ी जाति की भी जनगणना जातिवार क्यों नहीं हो रही है? फिर उन्होंने कहा कि जनता हम लोगों के बीच में वोट के लिए नेता आए, तो उन्होंने कहा कि महंगाई हम लोग कम करेंगे, तो 400 से सिलेंडर 900 क्यों होंगे? दाल हम लोग जो 50 रुपए में खरीदते थे, आज वो दाल 100 पार कर गई। जो सरसों का तेल 50 रुपया 55 रुपया था, वो सरसों का तेल 200 पार कर गया। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ गया, हर सामान का दाम बढ़ गया, महंगाई इतनी हो गई। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इस पे आप फोकस करिए। तो मैंने कहा कि देखिए, आज़ादी के 74 साल बीत गए, नेता चुनाव के समय आते हैं, आपसे वादा करते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो, आपने जैसा लिख के दिया कि बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में है, पांडिचेरी में है, तो यूपी में क्यों नहीं? तो ये सारी चीजें अगर आप लागू कराना चाहते हैं तो आपके बीच में वोट मांगने वाले नेता आए, सत्ता में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते हैं, तो उनसे पूछो कि महंगाई के सवाल पे आप वोट मांगने तो आए हो, लेकिन महंगाई 400 से 900 सिलेंडर बिक रहा है, क्यों? आप ये सवाल उनसे पूछो। हम तो सत्ता में हैं, हम सत्ता में थे तब लड़ते रहे, सत्ता से बाहर हैं, एमएलए हैं, सदन चलता तब भी लड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि महंगाई के सवाल उतर के देखो, नेता 2 महीना सांप होते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है। जिसकी आपने जो हमको ज्ञापन दिया है वो उसका एक उदाहरण है। कांशीराम जी एक बार कहे थे कि अगर कोई बूथ लूटने आवे, तेरा वोट लूटने आवे, तो वो 2 पैर से आवे तो 4 पैर से जाए, ताकि वो तेरा जो वोट है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस नाते आपको पावर दिया है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सको। आप इसी वोट से आप सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डीएम, एसपी, शिक्षा सब कुछ हासिल कर सकते इस वोट की बदौलत। तो जब वो कांशीराम जी ने कहा कि तेरा वोट लूटने वाला कोई आ भी, तो वो 2 पैर से आवे तो 4 पैर से यहां से उठा के जाए। तो अब तुझे जब बहकाने कोई आवे, सत्ता के लोग, भाजपा के लोग बहकाने तुझे आवे, तो उसे बैठा के पानी पिला दो, चाय पिला दो, उनसे पूछो प्रेम से कि भाई महंगाई क्यों है, इतनी महंगाई देश में है। कोरोना में तमाम वहाँ आई हुई महिलाएं कह रही थी कि हमारा पति मर गया, किसी का देवर मर गया, किसी का ससुर मर गया। आपने शब्दशः क्या कहा था? वही तो बात बता रहा हूँ। तो मैंने वहाँ कहा कि ये यदि वहाँ आते हैं आपके बीच में, तो ये सवाल उनसे करो। अगर वो इसका उत्तर नहीं देते हैं
तब उसके बाद जैसे आप की बात जब बच्चा नहीं मानता है तब आप क्या करते हो, तो उनकी पिटाई करते हो। तो ये जब बात न माने, तो अगर आते हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, ये सवाल का उत्तर नहीं देते हैं, तो उसके बाद तो वही हथियार बनता है। तो ये अगर 2 पैर से आवे तो फिर इनको 4 पैर से भेज दो। ये आपने मतलब कहा, बिल्कुल कहा है, उससे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कहा। बीजेपी के नेताओं से जब सवाल पूछे तो ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसा कहा, उनका देखिए उनके संस्कार है, हमारी पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं कहते थे। अब अनिल राजभर का हमारी पार्टी बढ़ गया है और वो हमारे साथ गठबंधन में नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए 2022 का चुनाव आ रहा है और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचाऊंगा जहां आज के 14 साल पहले थी। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, 2022 में पता नहीं लगेगा बीजेपी कहां चली गई, इनके साथ है कौन। अभी देखिए नीट में पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया और ड्रामा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्री सांसद। अरे सदन चल रहा है, एक लाइन का ले आते प्रस्ताव सदन में कि नहीं आज नीट और नीट में जो आरक्षण मेडिकल में पिछड़े दल के खत्म है, हम उसको बहाल करते हैं। और ये ऐसा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री तो मैंने जीवन में अपने नहीं देखा। ये ड्रामा दिखा रहे प्रधानमंत्री को ज्ञापन, ये पिछड़े नेता दे रहे हैं, लोडर लोग हैं जो लोडर। अरे मिनिस्टर हो, सदन में खड़ा होकर के पास कर दो और अपने सांसदों से वही सांसद वही मंत्री इसको निरस्त किए हैं और वही ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार तुम्हारी, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम मंत्री हो, तुम सांसद हो और तुम समाज को बता रहे हो कि हम ज्ञापन दे रहे हैं। इतना ड्रामा तो हमने कभी नहीं देखा। और 69,000 शिक्षक भर्ती। एक सवाल सर यूपी का से भी है, आपने बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोट किया है, बीएसपी से कहीं बातचीत हो रही है क्या आप लोग गठबंधन में उन लोगों के साथ नहीं जाने की? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय। हम इसी बात की लड़ाई लड़ते हैं। गठबंधन पे जा रहे हैं कहीं तो और बातचीत हो रही किसी पार्टी से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। आज अगर सच पूछा तो बहुजन समाज पार्टी अभी जो काम शुरू किया है, जो बयान आए हैं हमने देखा, अब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते से भटक गई। अच्छा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बच्चे का हाथ पकड़ के मंदिर में ले जाने के बजाय उस बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में पहुंचाओ, तब तेरा बेटा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। और तुम बच्चे को ले जा करके वहां 2 घंटे मंदिर में जाकर अगरबत्ती पूजा कराओ, लेकिन तेरा बेटा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन जब तेरा बेटा शिक्षा रूपी मंदिर में जाएगा, वहां अगर वो 8 घंटा पढ़ लिया मेहनत करके, तो वो निकलेगा तो वहां से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनके